इंडिया ने 5 पॉइंट एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के अनाउंस कर दिया है। पहलगाम में, ये आपको जम्मू कश्मीर में, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट दिख रही है, अनंतनाग में ये पहलगाम है और पहलगाम में बाइसरन वैली है। तो ये जगह ध्यान रखिएगा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, पहलगाम में, बाइसरन वैली के अंदर टेररिस्ट ओपन फायर कर देते हैं इनोसेंट टूरिस्ट्स के ऊपर, और उसी की जवाबी कार्यवाही के अंदर जो गवर्नमेंट है वो 5 पॉइंट एक्शन अनाउंस करती है। ठीक है, अच्छा, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस टेररिस्ट अटैक की? यूजुअली ऐसा ही होता है, टेररिज्म होता है और कोई ना कोई बॉडी सामने आती है कि हमने करवाया है ये, तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये ध्यान रखिएगा, द रेजिस्टेंट फ्रंट दैट इज TRF, जो लश्कर ए तैयबा के एफिलिएट ही हैं, उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने करवाया टेररिस्ट अटैक, राइट। पीएम मोदी उस समय सऊदी अरेबिया की विजिट पे थे, उनको कट शॉर्ट करके वापस आना रहा। ऑल्सो उसी टाइम पे, उसी से बस थोड़े ही दिन पहले यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस इंडिया की ट्रिप पे आए हुए थे। तो इंटरनेशनली भी बहुत मूवमेंट चल रहा था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और उस समय पे इस तरह का एक टेररिस्ट अटैक किया जाता है, और वो भी सिविलियंस पे किया जाता है। 26 सिविलियंस की डेथ होती है, मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग हिंदू, और अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट अटैक में इसको काउंट किया जा रहा है आफ्टर 2019। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने जो कड़ा रुख अपनाया है, दैट इज उन्होंने बहुत स्ट्रांग इस बार स्टैंड लिया है अगेंस्ट पाकिस्तान। और क्यों पाकिस्तान? बिकॉज ये जो TRF है ये पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, राइट। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत कड़ा रुख लेते हुए 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी इंडिया ने सामने रखी है। सो इस 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी में सबसे पहला और सबसे कड़ा जो एक स्टेप लिया गया है, आज तक कभी इंडिया ने ऐसा कदम नहीं उठाया, वो है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान बहुत क्लियरली सामने नहीं रख देता कि यस, हम टेररिज्म को हमारी धरती से खत्म करने के लिए ये काम करेंगे एंड वी आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। जब तक इस तरह का कन्विक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं आता, तब तक के लिए इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है। नाउ व्हाट इज दिस इंडस वाटर ट्रीटी ऑल अबाउट, और क्या हम उसको सस्पेंड वाकई कर सकते हैं, और अगर हम कर देते हैं तो पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट होगा, पाकिस्तान क्या कदम उठा सकता है, ये सब आज हम देखेंगे। देन अटारी वाघा बॉर्डर, जहां पर की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है और बहुत से टूरिस्ट पहुंचते थे देखने के लिए, हमारी साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है, इसकी जो चेक पोस्ट है, इसको भी बंद कर दिया गया है, और जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है उसको भी बहुत स्केल डाउन कर दिया है। पहले हाथ भी मिलाया जाता था दोनों तरफ की फोर्सेस के बीच में, दरवाजे भी खोले जाते थे, वो सब अब नहीं किया जा रहा है। अब ये कंटिन्यू की जाएगी सेरेमनी या नहीं की जाएगी, उसके डिसीजन धीरे धीरे सामने आएंगे। सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम, जिसके तहत पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंडिया में आ सकते थे विदाउट प्रॉपर वीजा और मल्टीपल विजिट कर सकते थे, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल इस वीजा से भारत में आए थे, उनको कहा गया है कि विद इन 48 आवर्स यू लीव द कंट्री। तो ये भी देखेंगे क्या होती है सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम। अटारी वाघा बॉर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे। देन पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स जो भारत में हैं, उनको वापस जाने के लिए कह दिया गया है, और जो डिप्लोमैटिक पर्सनल हैं दोनों देशों में, जो डिप्लोमैटिक पर्सनल हैं उनका नंबर कम कर दिया गया है। 55 थे, अब घटा के 30 कर दिया गया, यानी कि ले ऑफ्स किए गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी, वो है क्या। देखिए, भारत में एक रिवर सिस्टम है, आप पहले मैप पे देखेंगे, इधर आइए। भारत में रिवर सिस्टम है जिसमें जो इंडस रिवर आपको आती हुई दिख रही है। अच्छा, यहीं पे पहला क्लास का क्वेश्चन आपको मैं दे देती हूं, बताइएगा इंडस रिवर इंडिया में कहां से एंटर करती है। ठीक है, इंडस एंटर्स इंडिया वेयर। तो ये जो इंडस रिवर है और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देख रहे हैं, सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, तो ये जो रिवर्स हैं, इनके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रीटी बनाई गई थी इन द ईयर 1960, उसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो ये जो ऊपर आपको 3 रिवर्स दिख रही हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, तो CJI, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, बिकॉज अब आपके लिए ये सारी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किस सीक्वेंस में साउथ से नॉर्थ है, किस सीक्वेंस में नॉर्थ से साउथ है, ये पता होनी चाहिए। कौन सी वेस्टर्न है, कौन सी ईस्टर्न कही जाती हैं, किनका पानी मेजरली पाकिस्तान को यूज करने का अधिकार था, किनका पानी मेजरली इंडिया को यूज करने का अधिकार था, ये सब आपको पता होना चाहिए, वो मैं बताते चलूंगी। सो चेनाब, झेलम और इंडस, इनको वेस्टर्न
रिवर्स कहा जाता है और इनका पानी मेजरली पाकिस्तान यूज करेगा। इस ट्रीटी के हिसाब से ये डिसाइड हुआ। इंडिया इसका कुछ हिस्सा यूज कर सकता है इस पानी का, लेकिन पर्सनल पर्पसेस के लिए नहीं। आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या थोड़े हद तक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप इस पानी को रोक नहीं सकते हो और आपको ये पानी भेजना ही पड़ेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान मेजरली इन रिवर्स के वाटर पे डिपेंड करता है। उसकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है, इरिगेशन का हिस्सा डिपेंड करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डिपेंड करते हैं। तो ये पानी रोक देना यानी कि पाकिस्तान की एक तरह से लाइफलाइन रोक देना। ओके, और यही रीजन है कि पाकिस्तान अब कड़े तेवर दिखा रहा है कि अगर आपने ये पानी रोका है तो वॉर होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी जो आप देख रहे हैं रवि, ब्यास और सतलज यानी SBR, अगर मैं साउथ टू नॉर्थ चलूं तो SBR, सतलज, ब्यास, रवि, इनका पानी ये ईस्टर्न रिवर्स कहलाती थी और इनका पानी इंडिया के यूटिलिटी के लिए डिसाइड किया गया। ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो SBR और फिर ICJ, CJI, सॉरी नॉट ICJ, CJI, ये 6 रिवर्स हैं इन क्वेश्चन जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में थी। यहां तक की बात समझ में आ गई? ओके, अब आइए वापस से पहली वाली स्लाइड पे। ये जो ट्रीटी है साइन कब हुई? 19 सितंबर 1960 में कराची में इसको साइन किया गया और 9 सालों तक नेगोशिएशंस चले दोनों देशों के बीच में। और फिर बीच में हेल्प करने पहुंचा वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकरेज किया, ब्रोकर यानी एक तरह से मध्यस्थता की है और इस ट्रीटी को कंक्लूजन तक पहुंचाया कि किस तरह से वाटर विल बी डिवाइडेड, राइट। 12 आर्टिकल्स एंड 8 annexures आर देयर इन इंडस वाटर ट्रीटी। इसके हिसाब से जब तक पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट अब कोई कड़ा रुख नहीं लेता तब तक हम इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं करेंगे, हम वाटर्स रोकेंगे। अब देखिए यहां पे समझिएगा कि इंडिया एकदम से वाटर नहीं रोक सकता। वो क्यों है? बिकॉज हमारे पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 3 मेजर नदियां हैं, उनका पानी फ्लो हो रहा है, हमने अभी तक उन पे कोई ऐसे मेजर डैम नहीं बनाए बिकॉज ट्रीटी के अगेंस्ट था। अगर उस फ्लो को आपको रोकना है तो थोड़े साल तो लगेंगे उस पानी को रोकने के लिए। तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आज हमने बोला और कल से हम पानी रोक पाएंगे, नहीं। लेकिन यस, मे बी इन अ ईयर और 2 हम वो पानी रोकने की पोजीशन में आ सकते हैं। इतना समझिएगा, हाथों हाथ नहीं होगा बिकॉज हमारे पास भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना उस पानी को रोकने का, राइट। अब देखिए, अगर ट्रीटी सस्पेंड हो जाती है तो उससे होगा क्या, किस तरह से हमको उसके रोके जाने पे रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो पहली चीज, इंडिया कैन इमीडिएटली स्टॉप शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डेटा। अभी जो 3 नदियां जाती हैं जिनको हम वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, उनसे रिलेटेड जो डेटा है कि हर साल जो ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं, चेक करते हैं नदियों को, पाकिस्तान साइड से आते हैं, जम्मू में चेक करते हैं। तो अब ये जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा हम उनके साथ शेयर कर रहे थे, कितना पानी हमने छोड़ा है, आप तक पहुंच रहा है, वो सब हम देना इमीडिएटली बंद कर सकते हैं। द डेटा शेयरिंग कैन स्टॉप इमीडिएटली। देन जो डिजाइन और ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं अलग अलग प्रोजेक्ट पे वेस्टर्न रिवर्स के, जो इंडिया के ऊपर थे कि आप इनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हो, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बना सकते इन नदियों पे, वेस्टर्न रिवर्स पे, वो अब हम बना सकते हैं। हमारे ऊपर ये रोक हमने खुद ने हटा दी है। वी कैन डेवलप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम रेजर्वॉयर्स, डैम्स बना सकते हैं जो अभी तक हम रेस्ट्रिक्टेड थे एज पर IWT, इंडस वाटर ट्रीटी। ये बात समझ में आई? अब ये मैंने ऑलरेडी आपको मैप पे समझा दिया। इंडस रिवर सिस्टम जो है उसमें ईस्टर्न रिवर्स आती हैं और वेस्टर्न रिवर्स आती हैं। वेस्टर्न जो पाकिस्तान के पार्टी के साइड में दी गई कि इनका पानी मेजरली आप यूज करोगे, जिसमें कौन सी आती है? इंडस, झेलम और चेनाब। हालांकि इसका कुछ हिस्सा हम नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस से यूज कर सकते हैं जैसे हाइड्रो पावर में। और ईस्टर्न रिवर्स जो इंडिया को एलोकेट की गई। आ गई थी यहां तक तो बात समझ में? ठीक है। अब देखिएगा इसी के साथ साथ जो ये CJI रिवर्स हैं, चेनाब, झेलम और इंडस रिवर है, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। ओके, और पाकिस्तान उनको देखने के लिए आता भी रहता था, जिनमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किशन गंगा, और दूसरा कौन सा है? रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो किशन गंगा नदी पे बन रहा था, जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ठीक है, तो यहां देखो मैप पे, इधर आइए, ये देखिए, ये आपको किशन गंगा प्रोजेक्ट की लोकेशन बताने की कोशिश की जा रही है। दिस इज इट। तो ये किशन गंगा रिवर है जो कि फर्दर झेलम की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी, और उसी के ऊपर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। और उसी तरह से रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि चेनाब नदी के ऊपर बन रहा था। और अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की जो विजिट हो रही थी ना इन प्रोजेक्ट्स को चेक करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में वो आते रहते थे, हम उसको इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं कि अब आप इन प्रोजेक्ट्स को चेक नहीं कर सकते हो। ओके, दे आर इन आवर ज्यूरिसडिक्शन नाउ। तो ये एक इंप्लीकेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो
चल रहे थे IWT के तहत, उनको रोका जा सकता है। अब पाकिस्तान के ऊपर क्या डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ेंगे अगर हमने IWT हमने डिक्लेयर कर ही दिया है कि हम रोकेंगे, तो अब पाकिस्तान किस तरह से इंपैक्ट होगा। 80% पाकिस्तान का जो कल्टिवेटेड लैंड है वो इंडस रिवर सिस्टम के पानी पे ही डिपेंड करता है, राइट। जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है, जितना भी पानी, मतलब वट एवर कल्टिवेशन इज हैपनिंग, उसमें पानी 80% पाकिस्तान का कल्टिवेबल लैंड किस पे डिपेंडेंट है, इन रिवर्स के पानी पे। जितना पानी पाकिस्तान में पहुंचता है उसका 93% इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो एग्रीकल्चर की बैकबोन है ये रिवर्स। नॉट जस्ट दिस, 237 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इट। वो ड्रिंकिंग वाटर हो, एग्रीकल्चर हो, बिजली हो, उन सब चीजों के लिए। मेजर अर्बन सेंटर्स देखिए, कराची, लाहौर, मुल्तान, ये सब अपना वाटर नीड्स जो हैं वो सीधे इन रिवर्स से पूरी कर रहे होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की हम बात करें तो तारबेला है, मांगला है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जीडीपी का नियरली 25% इन रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इन रिवर सिस्टम्स को रोकना यानी पाकिस्तान को एक बहुत तेज झटका पहुंचाना हुआ, राइट। उसकी बैकबोन जो उसकी लाइफलाइन है उसको एक तरह से खत्म करना हुआ। अब सवाल आता है, कैन इंडिया लीगली डू दिस, आर वी इन द पोजीशन टू डू दिस। क्या अगर हमने कोई ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो ब्रेक कर दी तो क्या उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है, हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो आज तक क्यों नहीं कर रहे थे भाई, राइट। तो देखिए, अभी भी पहले भी जब इंसिडेंसेस हुए थे, वॉर सिचुएशंस हुई थी, या जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट की बात आई थी, हमने सस्पेंड करने के धमकियां दी हैं पाकिस्तान को। लेकिन हम भी समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बीइंग द वेरी एसेंस ऑफ, जो इंडिया का एक एसेंस है, दैट वासुदेव कुटुंबकम वाला, तो हम बहुत जल्दी किसी और को नुकसान पहुंचाने की और आगे होकर नुकसान पहुंचाने की तो कभी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन इस बार सिनेरियो इस तरह का है कि चलिए ठीक है, मुठभेड़ अगर बॉर्डर पे हो रही होती तो थोड़ा बहुत फिर समझा जा सकता था। ये तो आपने सिविलियंस को, टूरिस्ट को मारा है, निहत्थे लोगों को मारा है, तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ बर्दाश्त वाली बात हो गई। तो इस बार हमने जो रद्द करने की बात की है कि नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी हम रोकते हैं, तो वो हमने किया, पहली बात। और क्या हम कर सकते हैं, तो देखिए अब कुछ समझिए कि कुछ क्लॉजेस कैसे हैं IWT के अंदर। पहला है नो एग्जिट क्लॉज। कोई एग्जिट क्लॉज इस ट्रीटी में लिखा हुआ ही नहीं है कि एक देश इससे बाहर निकल सकता है या दूसरा देश इससे बाहर निकल सकता है, ये क्लॉज ही नहीं डाला गया। अब इसकी दोनों बातें हैं कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, और ये भी बात है कि चाहो तो निकल जाओ, राइट। रोका किसने है, अभी देखते हैं। ट्रीटी की कोई एंड डेट भी नहीं है, ये कोई टाइम बाउंड ट्रीटी नहीं थी कि 100 साल या 200 साल या 500 साल के लिए है। तो बेसिकली इसकी टर्मिनेशन के क्लॉजेस नहीं है कहीं भी। तो इसका दो मतलब निकलता है कि या तो यू कांट एंड इट, क्यों, बिकॉज एग्जिट क्लॉज नहीं है, या फिर यू कैन एंड इट क्योंकि एग्जिट क्लॉज नहीं है। अगर आप एंड कर देते हो, हाँ, इसमें यह जरूर है कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर कोई भी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट होगा तो दोनों पक्षों की बातचीत के बाद होगा, नो सिंगल पार्टी कैन डू इट। लेकिन अब समझिएगा कि भाई पानी भेजा तो इंडिया की तरफ से जा रहा है, राइट। तो अगर किसी भी केस में इंडिया इस पानी को रोक देता है तो डिस्प्यूट अराइज हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब क्या होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म प्लेस में आएंगे कि आइए अब बैठें और बातचीत करें, या हमारी मर्जी हम बैठे बातचीत ना भी करें। तो अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो उसका मेंशन इस ट्रीटी के आर्टिकल 9 में दिया गया है। ओके, और क्या दिया गया है, आर्टिकल 9 जिसमें एनेक्जर F और G भी हैं, वो प्रोसीजर ले डाउन करते हैं कि कभी अगर इस ट्रीटी के तहत कोई डिस्प्यूट आता है कि जो इंडिया की तरफ से डिलीवरेबल्स थे या पाकिस्तान की तरफ से थे, अगर नहीं होते हैं तो आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके ग्रीवेंसेस जो होंगे, पहले आप परमानेंट इंडस कमीशन के सामने रखेंगे, और ये कमीशन मिलती है, हर साल मिलती है। लेकिन अब सिनेरियो अलग है, अभी का सिनेरियो मैं बाद में समझाऊंगी। पहले समझो, अगर कभी भी IWT को लेकर के कोई भी मुद्दा खड़ा होता है, ग्रीवेंस आता है, यानी किसी को कोई शिकायत है, तो आपको सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन के सामने रखना होता है। फिर उसके बाद अगर यहां से भी मुद्दा नहीं सॉल्व होता तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा जो दोनों से ही निष्पक्ष होगा, ओके, न्यूट्रल होगा, किसी के फेवर में नहीं होगा। और फिर भी नहीं होता तो फोरम ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तब फिर मध्यस्थता की जाती है प्रॉपर, कि आइए दोनों के ही पक्ष समझते हैं और फिर चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस सब से भी कोई रेजोल्यूशन नहीं निकले तो फिर कुछ भी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो IWT के अंदर में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है। IWT ही नहीं मान रहे हम, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान ये कर सकता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है, राइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के
प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक आता है। दोनों ही, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही उसकी जो डिसीजंस है उनको मानने के लिए बाउंड है, उन्होंने साइन कर रखे हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। लेकिन इंडिया, होता क्या है समझिएगा, आईसीजे के अगर आप अफिलिएट बन रहे हो या आप आईसीजे के डिसीजंस को मानने के लिए रेडी हो, तो आप एक डिस्क्लोजर दे सकते हो कि भाई जो हमारे इंटरनल मुद्दे हैं या इस देश के साथ हमारे अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मुद्दे हैं तो उनमें हम आपकी बातचीत को माने या ना माने हमारा डिसीजन है, या आप उसमें बीच में नहीं आ सकते हो। आईसीजे को इंडिया ने इस तरह का एक डिस्क्लोजर दिया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मुद्दे होंगे तो आईसीजे बीच में नहीं आ सकता। यह हमने क्लियर कट शुरू से बोल रखा है। तो पाकिस्तान ऐसे सिनेरियो में आईसीजे को जाकर के अपील नहीं कर सकता, और करेगा भी तो आईसीजे जो भी बोलता है, इंडिया इज नॉट बाउंड टू लिसन टू इट। सो वी आर सिटिंग ऑन अ वेरी पावरफुल पोजीशन। हो सिर्फ ये सकता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वॉर सिचुएशन में हम दोनों, हमारा देश और सामने वाला देश आ सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया जो सिनेरियो लीगली बनता है कि लीगल स्टेटस के तौर पे एग्जिट क्लॉज नहीं है, एंड डेट नहीं है। हाँ, डेफिनेटली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, अगर हो सकता है, वही हमने कहा है उनको। हमने ये तो बोला नहीं कि नो मैटर व्हाट हम आपका पानी रोकेंगे। हमने ये बोला जब तक आप टेररिज्म के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके नहीं आते हो, उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते हो, तब तक हम इंडस वाटर ट्रीटी वापस ले रहे हैं, विच इज द डील फ्रॉम इंडियन साइड।